हमसे जीता नहीं है। हेलो, अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ है तेरा टाइम तुम्हारे पास? है? बहुत तड़प रहे हो बात करने के लिए, क्या बात कौन? है? अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ सुन लिया मैंने, सुन लिया। बात करने मैं तो बात करता ही हूँ, तड़पने क्या है मुझे, मैं तो करता ही हूँ बात। चिल्लाएगा, शोर मचाएगा क्यों? कि बात करेगा संजीदगी के साथ। हाँ संजीदगी से बात करेगा ना? हाँ हाँ हाँ। कौन है लाइन पे तेरे मेरे साथ? बीच में हाल में नहीं बोलेगा ना? लाइन पे कौन है तेरे साथ? कोई नहीं, अकेला हूँ मैं। चल बोल। तुमको लगा ऐसा क्या लाइन पे कोई बोल है? बोल बोल बोल, चल बोल, होगा कोई ना कोई तेरे साथ में जरूर। कोई अगर नहीं लाइन पे होगा। लिए हो तो बात ही नहीं कर सकता। लाइन पे कोई नहीं है। चल बोल ठीक है? बोल बोल। हाँ, तो मैं दावा पेश करूँ? काय पे? हैं? काय पे दावा पेश करेगा? मेरा दावा है तुम्हारा मुजद्दिद झूठा है, हुस्सामुल हरमैन में झूठ बोल कर गया, तुमको सच साबित करना है मुझे। पहले उस पर बात कर जो तू लाया था उस दिन, नूरुल इरफान की इबारत। कौन सा? जो नूरुल इरफान की इबारत लाया था तो उस दिन। बात नहीं करेगा तो हाँ उसी पे बात करूंगा, तो उसी पे बात करूंगा जो मौजूद लाएगा। तेरे आदमी ने भी आज मुझे, तेरे आदमी ने भी आज मुझसे उस पर कहा था, तो मैंने कहा तू बात कर ले अली असगर से, अगर वो बात करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। बात कर ले आज इस पर। तेरा मुजद्दिद झूठा है, मतलब सच्चा साबित नहीं कर सकते तुम, ये बस लाता रहे तुम। वो हमारे मुजद्दिद की बात तो सच्ची है, और तेरे अकाबिरों ने सच्चा माना है, उसे तो छोड़ दे तू। बोल रहा हूँ ना, देखो पहले जो मौजू तू लाता है उन मौजू पर बात करता हुआ चल, पहले शुरू से। हाँ चल ले लो, ये हवाला दे रहा हूँ। नूरुल इरफान पर बात कर पहले, नूरुल इरफान पर। ले तो अब तू बकता रहे ऐसे, नूरुल इरफान पर बात कर पहले, तू भागता क्यों है? देख तेरा मौजू शब्बाशी, उसी पर मैं बात कर खालिदुल एतकाद, अब मैंने खालिदुल एतकाद, नूरुल इरफान भेज रहा हूँ। ये हुस्सामुल हरमैन है, हुस्सामुल अब तू बकता रहे। हरमैन। ये लो हुस्सामुल हरमैन, ये सफा नंबर 81 और 82। 81 दो नंबर है, दो हवाला मैंने दिया है, दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ। चलो चलो, ये पहला नंबर है, सफा नंबर देखो, ऊपर देखो 81 है। तुम्हारा मुजद्दिद लिखता है यहाँ पे कि फिर तो जुल्म गुमराही में उसका हाल तक बढ़ा कि अपने एक फतवा में जो उसका मुहरी दस्तखती मैंने अपनी आंखों, सफा नंबर 82 पे है, जो मुंबई वगैरह में 12 महारत के छपा, साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल झूठा माने और तस्रीह करे कि ताला झूठ बोला, और ये बड़ा ऐब उससे शादी होते को प्रबारा गुमराही दरकिनार फासिक भी ना हो ना कहो। रशीद अहमद गंगूर रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा मुजद्दिद देखा है ऐसी किताब जो 12 छप, ठीक है, तो कहीं तो तुम्हारे पास होगी ना, तुम्हारी किसी मौलवी के पास होगी। क्या लिखा? कुतुब खाने में तुमने देखा है, हवाला मुझे कैसे क्या लिखा है इसमें? हैं? मैं पढ़ दिया। क्या 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 लिखा है इसमें? दोबारा पढ़, क्या लिखा है? पहले तो हवाला भेज मेरे पास, मेरे पास हवाला नहीं आया था, मेरे पास हवाला नहीं आया था। हवाला नेट चालू करो, नेट चालू करो। चल नेट चालू करो। हाँ नेट चालू है। नेट चालू नहीं किया, नेट चालू है मेरा, नेट चालू है। नहीं नेट चालू नहीं, मैंने हवाला भेज दिया, नेट चालू मेरा नेट चालू है, नेट चालू है, सबके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, तेरा मैसेज नहीं आया अभी तक। मैं भेज दिया हूँ, ये गलती है। नहीं मेरे पास आया नहीं। तुम्हारा सिस्टम ऐसा होगा कि बात करो तुम्हारा नेट चालू नहीं होगा शायद। मेरा नेट चालू है। हाँ नेट चालू, लेकिन तुम झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। काज़िबीन क्या? आमीन 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 आमीन। क्यों? क्योंकि मेरा नेट चालू है। अरे मेरी बात सुन, हमारे यहाँ वाईफाई है, ठीक है, और तुम्हारा कितनी नेट ऐसा होता है कि बात करो नेट बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुझसे कह रहा हूँ, अब तूने करार कर लिया कि मेरे पास नहीं आया तेरा वाला, औरों के मैसेज आ रहे हैं, तेरा मैसेज नहीं आया अभी तक। किताब रखो ना, तुम किताब रखो ना। कौन सी किताब? ना तू झूठ बोलता है ना, तेरा हवाला देख के मैं सब किताब देखूंगा ना। तू झूठ बोलता है, क्या बार पढ़ा मैंने परसों, 4-5 दिन। अब पहुंचा देख, अब देख, अब तू खुद कह रहा है पहुंचा है, और तू मुझे कह रहा था झूठ बोल रहा हूँ मैं। मैं भेजा हूँ, पहुंचने नहीं, तुम्हारा नेट चालू नहीं है, फिर नेट चालू करो, नेट चालू करो। मैंने बोला ना, मैं थोड़ी बोला पहुंच चुका तुम्हारे पास। झूठ अभी कह रहा है, झूठ बोल रहा, तू झूठ बोल रहा। अरे जब मैं बोल रहा हूँ कि नेट चालू नहीं है तुम्हारा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैं पहुंच चुका तुम्हारे पास? मैं बोला मैं तो भेजा हूँ, लेकिन तुम्हारा नेट चालू नहीं है। बात समझा करो, ये करते हो चिल्लाते, मरने से पहले भूत जलते। लो अब लो, पढ़ो हवाला पढ़ो।
क्या बता, क्या पढ़ा यहाँ से? पढ़। लिखा है कि फिर तो जुल्म गुमराही ने इसका हाल ऊपर से पढ़, ऊपर से, ऊपर से पढ़, ऊपर से, ऊपर से पढ़, ऊपर से पढ़, बिल्कुल ऊपर से। तीसरा फिरका वहाबिया, कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाबिया, तशहीदिया। तू पढ़, ऐसे पढ़, पढ़, इसे पढ़, पढ़, पढ़। तुम पढ़ो, पढ़ तू। मेरे जिम्मे है क्या? हाँ तेरी जिम्मे, तू हवाला दे रहा तो तेरे जिम्मे नहीं है। मैं जब पढ़ूंगा मैं तुझे हवाला दूंगा। हाँ हाँ, यूजफुल होता। हाँ जब मैं हवाला दूंगा, मैं पढ़ूंगा। चल पढ़, 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 पढ़। याद रखना, जब तू भेजेगा तू पढ़ेगा। इसे पढ़ा तू, टाइम बर्बाद मत करे, मुझे रिकॉर्डिंग तैयार करनी है तेरी। चल जल्दी बोल। तीसरा फिरका वहाबिया कज़्ज़ाबिया रशीद अहमद गंगोही के पैरू पहले। ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नहीं है इसमें, ये लिखा हुआ नहीं है, गलत पढ़ लिया तू। क्या तू पढ़, क्या पढ़, मेरी गलती निकाल तू। मैं गलत पढ़ा ना, गलती निकाल। चल चल पढ़, पढ़। मैं गलत पढ़ा, गलती निकाल। पहले क्या पढ़ा तूने? ये क्या पढ़ा? क्या आपके दोबारा पढ़, मैंने मेरी समझ नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ नहीं आया। पढ़ दोबारा, दोबारा पढ़, दोबारा पढ़। मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, बोले अब तू यहाँ मतलब अपनी काहिली मिटाने के लिए आया, पढ़ने के लिए आया? वो अपनी काहिली मिटाना आया। तुझे जो मुजरा कराया मैंने, उसकी काहिली मिटाना आया ना तू? अरे तुझे जो मुजरा कराया मैंने, उसकी काहिली मिटाकर ना तू अब काहिली मिटाना है। पढ़, इसे पढ़, पढ़ तू, पढ़, पढ़। देख तू आया है अपनी काहिली मिटाने के लिए। जो तुझे मैंने परसों डांस कराया ना, उसकी काहिली मिटागा तू। जल्दी कर, पढ़, पढ़ रहा हूँ। सही हवाला तू दे रहा है मुझे, मैं हक रखता हूँ तुझसे पढ़वाने का। कई बार पढ़वाने का हक रखता हूँ मैं तुझसे, कई बार पढ़वाने का हक रखता हूँ। पढ़, 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 जल्दी पढ़, बात करने के लिए पढ़, पढ़, पढ़। वो तो पता लग गया तू। अबे तू इतना झूठ क्यों बोलता है? अच्छा तेरे अंदर गैरत बिल्कुल नहीं है। कितने मौजूद से तू मुझसे भागता? अबे शब्बाशी के मौजूद पे तू भागा हुआ, खालिस एतकाद पर तू भागा हुआ, नूर लिसान की इबारत पर तू भागा हुआ। मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ उस पर कि तू मतलब दावा पेश कर अपना, और तू दावा पेश करना तैयार नहीं है। पढ़, इसे पढ़। तेरे अकाबिर झूठे, तू दज्जाल, तू दज्जाल है, तेरे अकाबिर दज्जाल। तुम हक पर भौंकते हो आके। तुम्हारा किस्सा वो चोर वाला है कि चोर चोरी करके भागता और गाँव वालों मिल जाता और खुद कहने लगता है चोर 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 चोर। वो किस्सा तुम्हारा। पढ़, इसे चोरी किया है, पढ़, 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 और मेरा झूठ और मेरा चीज पढ़, पढ़। मेरा तुझे टोका है ना मुझे, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। पढ़ना सही, पढ़ना सही पढ़ तू, सही पढ़। मैं पढ़ रहा था, तूने टोका कि सही नहीं पढ़ा, सही नहीं पढ़ा। तो मैं गलत कहाँ पढ़ा तो आगे गलत। चल पढ़ जल्दी से। चल इस तरह अपने मुझे कुफ्र पर पर्दा डालेगा, खून काट दूंगा। तेरे अकाबिर काफिर हैं, काफिर माना तेरे खुद के अकाबिरों ने। तेरा मुर्तजा हसन दरभंगी खुद मान रहा है अशद्दुल आज़ाब में कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी और उलमा देवबंद पर कुफ्र का फतवा ना लगाते तो खुद काफिर हो जाते। तेरे अकाबिर तो खुद मान रहे हैं। भाग क्यों रहा है तू? क्यों भाग रहा हूँ? पढ़ इसे। तू मैं क्यों भाग रहा हूँ? तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। तू मेरे अकाबिर को काफिर कह रहा। अब तू ये बतला कि तू मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी को काफिर कह रहा है। जो काफिर को मुसलमान का है, जो मुसलमान का है उस पर क्या हुक्म रहेगा? तूने अभी काफिर कहा मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी को, तो तू ये बतला जो उन्हें मुसलमान का है उस पर क्या हुक्म रहेगा? उन पर क्या हुक्म रहेगा जो उन्हें मुसलमान का है? जो आला हज़रत, मैंने तुझे सच्चाई साबित की ना। तू झूठा कह रहा है और मैंने तुझे सच्चाई साबित की। मैंने तेरी सच्चाई साबित की। तेरा मुर्तजा हसन दरभंगी खुद इकरार कर रहा है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी अगर उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते। और तू मुझे ये बता दे कज़्ज़ाब आज़म, जब ये अगर ये हुस्सामुल हरमैन झूठी थी तो तुम्हें अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तुमने अल मुहन्नद अल मुफन्नद क्यों लिखी? फिर क्यों लिखी? क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? जब ये झूठी थी हुस्सामुल हरमैन तो तुम्हें अपने आप अपने अकाबिरों को मुसलमान साबित करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों अपने अकाबिरों को मुसलमान साबित करने की जरूरत पड़ी तुम्हें? इसका जवाब देगा तू मुझे। जब हुस्सामुल हरमैन झूठी थी तो तुमने अल मुहन्नद अल मुफन्नद क्यों लिखी? क्यों तुम्हें अपने अकाबिरों को काफिरों को मुसलमान साबित करने की जरूरत पड़ी? और उसमें भी तुम अल मुहन्नद अल मुफन्नद में भी काफिर साबित हो गए, उससे भी काफिर साबित हो गए तुम। तू मुझे ये बता, जब ये हुस्सामुल हरमैन झूठी थी तो तुम्हें अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों लिखी तुमने? जब तुम्हारे मुसलमान थे तेरे अकाबिर, तो फिर उन्हें मुसलमान साबित करने की जरूरत क्यों पड़ी? मुसलमान साबित क्यों किया उन्हें कि हम मेरे अकाबिरों का अकीदा ऐसे नहीं है? और उसमें खुद इस बात का इकरार किया है, उसमें तो खुद इकरार किया। वो अल मुहन्नद अल मुफन्नद से मैंने तुझे परसों क्या करा? तुझे काफिर भी साबित किया, तुझे वहाबी भी साबित किया, तुझे सुअरों की पैदावार भी साबित किया। तू बड़ा बेगैरत है यार, कितना बड़ा बेगैरत है तू, तुझे गैरत का पता नहीं है बिल्कुल भी। और तेरा मुर्तजा हसन दरभंगी खुद इस बात का इकरार कर कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी अगर उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा ना लगाते काफिर हो जाते। तो तू आया मुझसे बात करने के लिए, झूठ बोलने के लिए आता। अबे कज़्ज़ाब तुझसे बड़ा दज्जाल कज़्ज़ाब कौन है? जैसे तेरा अकाबिर कज़्ज़ाब थे वैसे तू कज़्ज़ाब है।
और तू जानता है इस बात को कि तू झूठ बोलता है, तुझे ये मालूम भी है कि तू झूठ बोलता है, समझे ना। मगर तुझे गैरत का पता नहीं है, तेरी गैरत शैतान ने खरीद ली है। बोलूं मैं? बोल, जवाब दे इसका कि मोहम्मद अल मुफन्नद क्यों लिखी। हाँ माशाल्लाह, जवाब उसी का दे रहा सामरीन। इसने कहा कि अगर हुसामुल हरमैन गलत और झूठी किताब है तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद क्यों लिखी। अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखने का मकसद ये है कि तुम्हारे मुजद्दिद काफिर मुर्तद और जहन्नमी, बदतरीन जहन्नमी काफिर साबित करे। अब हवाला भेज दिया हमें, अल मुहन्नद अल मुफन्नद अकायद उलमा अहले सुन्नत देवबंद, सफ़ा नंबर 18 में लिखा है, हजरत शहीद मजलूम रहमतुल्लाह अलैह पर 70 वजह से कुफ्र साबित फरमाकर फुकाहे किराम को इजमाई कतई फैसला करार देकर खुद एहतियात की थी। इसके बिना पर खुद फुकाहे किराम और अस्हाब फतवा इज़ाम के नजदीक खुद मा जुमला मुअतक़िदीन के काफिर हो चुके थे। इसने सवाल किया, अगर अल मुहन्नद अल मुफन्नद गलत किताब थी तो फिर तुम्हारा ये हुसामुल हरमैन गलत किताब थी तो फिर तुम्हारी किताब अल मुहन्नद लिखने की क्यों जरूरत पड़ी। तो सामीन मैंने साबित कर दिया, जरूरत इसलिए पड़ी कि इसके मुजद्दिद को काफिर साबित करे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब के अंदर काफिर साबित कर दिया। हवाला मैंने भेज दिया। यही वजह है तुम्हारे मुजद्दिद को काफिर साबित करने के लिए अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखने की। अब सुन ले, दूसरी बात भी बोल दे, दूसरी बात भी बोल दे, दूसरी बात भी बोल दे। बोल 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 ले, बोल ले। उसको मैंने बदतरीन काफिर साबित किया, ये साबित किया इसके मुजद्दिद को। अब दूसरी बात, दूसरी किताब मैं पेश कर रहा हूँ। ये वहाबी की बात इसने छड़ी है, इसको लाता हूँ मैं, देखिए सामने ये वहाबी की बात छड़ी है। अब ये हवाला है इसके घर की किताब, यही किताब है। इनकी आदत है, इनकी फितरत खबीसा है, फितरत गलीजा इनकी है। ये देखिए मैंने किताब भेजी इनके इसके पर्सनल पर, खज़ीने मारिफत। ये क्या लिखा है, तज़किर आशिक़ रब्बानी शेर यज़दानी। इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 317 पर कि मशरब आली की तब्दीली एक दफा का जिक्र है। उसमें आगे लिखता है, तो आपकी मजलिस में शुरा अशरार से खाली हो गई। और इस करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नज़्मों और लफ्जों में नहीं है बल्कि हाल में है। तुम ऐसे बन जाओ, तुम्हारा यहाँ पे पूरा मैं पढ़ रहा हूँ ऊपर से। यहाँ इसके किताब में लिखा हुआ है, ये बात में जो है ये वहाबी बनाते थे, इनकी फितरत है। ये मैं हवाला दे रहा हूँ, तुम ऐसे बन जाओ। ये किताब है, रुको मैं दे रहा हूँ तुमको। ये किताब है, ये देखो। सामने से सवाल किया था, सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। हाँ, तूने अल मुहन्नद का जवाब दे दिया ना। अल मुहन्नद क्यों लिखी, जवाब दे दिया तू। अब अबे कितनी देर बोलेगा, तू बोलेगा, मुझे नहीं बोलने देगा। कितनी देर हो गई बोलते हुए, मुझे कितनी देर हो गई बोलते हुए। अब मेरा सुन ले। बहुत सामने हजरात आपने सुन लिया इसका, देखो इसकी जबान फेंकने लगे, मेरा नहीं सुनेगा ये, अब मेरा नहीं सुनेगा ये, फोन काट के भागेगा। सामने हजरात अब सुन ले, अबू बनकर तेरे अंदर ये क्या आदत है, ये क्या आदत है तेरे अंदर, तू बड़बड़ करके भागता। अब सुनता क्यों नहीं है, अब सुनने का मादा पैदा कर अपने अंदर। असगर वहाबी सुनने का मादा पैदा कर, सुनने का मादा पैदा कर। तू मुंह बंद कर, देखिए सामने हजरात, अबे तू कितनी देर बोलेगा, तू 6 मिनट हो गए बोलते हुए। चुप का नहीं, तू अब चुप। अब सुन, तूने अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जवाब देता हूँ मैं तुझे, अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जवाब देता हूँ मैं तुझे। अरे मैं अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जवाब देता हूँ। सुन ले। अबे सुनता क्यों नहीं अब इसे हवाले पर देख लिए, अभी सुनेगा नहीं अब। अबे सुन तो ले अब अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जवाब सुन ले। अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जवाब सुन, अपनी अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जवाब सुनो। देखिए सामने, अबे सुन तो ले अब, देखिए सामने दादाजी रिकॉर्डिंग बनाने के लिए आया, मैं समझ रहा हूँ। ये सुनेगा नहीं है मेरी, ये सुनेगा नहीं। देखिए सामने दादा, मैंने इसके पास तुम फिर बोलना, इसकी अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो है लिखी गई वो पहले लिखी गई है। ये सामने रिसालत के बारे में सुन ली, इबारत अकाबिर लिखने वाला इसका सरफराज खान सफदर। अल मुहन्नद अल मुफन्नद पहले लिखी गई है, सुन ले अब, सुन ले। सुनने का मतलब पैदा कर दिए, मैंने भेज दी इबारत अकाबिर। अब सुनेगा नहीं, तेरे सब कुफरी का हाथ उगारूंगा मैं, अपनी कुफरी का हाथ उगारूंगा। सुन तो ले, सुनने का मादा तो पैदा कर। असगर देवबंदी वहाबी सुनने, मैंने किताब भेजी, इसके हाथ में इसके 5 इबारत है अकाबिर।
सामान्य हजरात इसकी अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद पहले लिखी गई है, इबारात अकाबिर बाद में लिखी गई है। इसमें लिखा है इन्होंने, लेकिन उमूमन अहले बिदअत हजरात बशमूलियत खान साहब उस इबारत की वजह से सिर्फ हजरत मौलाना शाह काफिर कहते और तुम्हारी आवाज लग रही है। अब सुनो, दूसरी किताब में मेरे पास रसाइल चांदपुरी, तेरे पास भेज दिया मैंने हवाला, ये सुन, वो बोले मत बोले, मेरे बीच मत बोले। दूसरा हवाला रसाइल चांदपुरी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज बंद हो रही है तुम्हारी। मेरा मुंह बंद कर, अपना मुंह बंद कर। बोल बोल बोल। हाँ, मुंह को बंद रखा। अब सुनने का मतलब क्यों नहीं? तू कितना चिल्ला भेज दी इसके बाद रसाइल चांदपुरी शैम, वो मुझे और मेरे अकाबिर मसलन मौलाना इस्माइल साहब, कासिम नानोतवी साहब को और मौलाना रशीद अहमद साहब, अशरफ अली थानवी को और मौलाना अशरफ अली थानवी को और मौलाना रशीद अहमद गंगोई को काफिर कहते रहे। समझे नहीं? ये तेरा मुर्तजा हसन दरभंगी खुद इकरार कर रहा है इस बात का। और तीसरी बरेलवियत का पाक और हिंद तहकीक की जायजा जो इलियास हुमन ने अभी लिखी है, ये अभी की लिखी हुई है, और इसकी अल-मुहन्नद कब की लिखी हुई थी? पहली लिखी हुई है। देखो, ये इकरार कर रहे हैं। और इस्लाम और शरीयत मुस्तफा की तहफ्फुज़ की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद हुआ। शाह वलीउल्लाह साहब से मुखालफत शुरू हुई तो मौलवी अहमद रज़ा खां बरेलवी ने शाह वलीउल्लाह के फर्जंदों पर कुफ्र का फतवा दिया। शाह इस्माइल शहीद देहलवी ने जब बिदात व रसूमात पर कुल्हाड़ा चलाया और सुन्नत की तालीम शुरू की तो उन्हें भी काफिर कहा। ये तेरे घर के बरेलवी तेरे इस्माइल कतील को काफिर कहा है। सुन देख, ये मेरे हाथ में किताब फतावा रज़विया जिल्द छठी है। इसमें किसी ने सवाल किया, मसला नंबर 618, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरा मतीन इस्माइल देहलवी मुसन्निफ तक़वियतुल ईमान को हक जानता हो चाहिए या नहीं? तो जवाब दे रहे हैं, अगर उसकी जलालत व कुफरियात अहले हक जानता हो तो खुद उसकी मिसल गुमराह बद्दीन है और उसके पीछे नमाज की इजाजत नहीं। अगर नादानिस्ता पढ़ ली हो तो जब इत्तला हो यादा। ये किताब मेरे पास है साहब, इसमें लिखा है और कतन यकीनन कुफार मुर्तद्दीन हैं, उनमें एक आध अगरचे काफिर फिकी कुफर उस पर लाजिम थे, जैसे 2 नंबर वाला देहलवी। इत्तिबा व इजनाब में असरन कोई ऐसा इजमान काफिर कलाम ना हो ऐसा के मनशक्का फी कुफरही व अज़ाबिही फकत कफर। हज़रत फाजिल बरेलवी ने काफिर कहा है और तेरे घर वालों ने खुद इकरार किया है। अब इकरार किया, तेरी इबारत है कभी तफसील की, उसने भी इकरार किया। अब तू मुझे इस बात का जवाब दे दे कि जो तू काफिर कह रहा, काफिर को मुसलमान कहे उस पर शरीयत का क्या हुक्म लगेगा? तूने भी काफिर कहा है, अब इसका जवाब दे मुझे तू। ये तेरे घर से मैंने काफिर साबित कर दिया, तू काफिर साबित कर दिया कि सबका नाम लिया उन्होंने, सबको काफिर कहा है। और अगर ये मैंने ये कहा था इससे कि अगर ये हुसामुल हरमैन झूठी किताब थी तो अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद लिखने की जरूरत क्या पड़ी? तुम अपने अकाबिरों को मुसलमान साबित करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसने जवाब में मुझे ये दिया कि हमने इसलिए लिखी थी कि उन्हें काफिर का कहना था, यानी फिकी मसाइल से काफिर साबित कर रहे थे, जबकि ऐसा काफिर नहीं होता। और इसके अकाबिर खुद इकरार कर रहे हैं कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इस्माइल देहलवी को काफिर कहा है, और मैंने फतावा रज़विया से भी दिखला दिया। अब तू मुझे इसका जवाब दे दे असगर वहाबी के जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? इधर भागेगा तो मैं फोन काट दूंगा, मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। तूने अभी काफिर कहा आला हज़रत फाजिल बरेलवी को, और जो उन्हें मुसलमान कहे तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? इसका जवाब दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने देखें, ये कह रहा है आला हज़रत, देखो ये मैंने हवाला दिया है। पहली बात पे सामीन ये इबारत अकाबिर का हवाला दिया है और फतवा रज़विया का हवाला दिया है। फतवा रज़विया का हवाला दे करके सामीन ये हमारे अकाबिर को काफिर साबित कर रहा है। देखो इसी घर की किताब है सामीन, मैं किताब पेश कर रहा हूँ उसके घर की। रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? हाँ, ये मैंने किताब भेजा है, 2 किताब मैंने भेजी। एक तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात, उसमें लिखा हुआ है मगर देवबंदी मौसूफ ऐसे जाहिल हैं, यानी उसे पेश कर रहा है कि बेअकल है कि दलील के तौर पर अपनी ही किताबें पेश करते हैं। यानी ये पेश कर रहा है क्या
पेश कर रहा है फतवा रज़िया। पूरा पढ़ इसे, पूरा पढ़ इसे, पूरा पढ़ दे रे वहाबी, पूरा पढ़ दे इसे, पूरा पढ़ दे इसे पूरा पढ़ इसे ना, पूरा पढ़। झूठ बोलता तू, आधी अधूरी मत पढ़, पूरी पढ़ इसे, पूरी पढ़। ये इल्जामन जवाब है, ये इल्जामन जवाब है जो तू पढ़ के सुनाता। मैं चीज जान गया हूँ, तू किसी का सियाक पढ़ता है, किसी का सबक पढ़ता है। मैंने तुझे पूरे हवाले पढ़ के सुना, इसका पूरा पढ़ इसे, यहाँ लिखा हुआ। हाँ तुझे भेजी, अभी ये तूने सफा नंबर 300 इसे पूरी पढ़ के सुना दे रे, इसे पूरी तो पढ़ के सुना दे। इसमें लिखा हुआ है साहब, बस अपनी ही किताब से वो 10 ऐसे हवाले दे देते हैं जिनमें देवबंदी अकीदत मंदों ने की मार पड़ती है की अकीदत में जमीन और आसमान के गुलाबे मिला दिए हैं। बहरहाल हमारे खिलाफ इस किताब से इस्तेदाल दुरुस्त नहीं। क्या कहना है इसमें? तो तू पूरी पढ़ना है, इसे पूरी पढ़। आधी अधूरी क्यों पढ़ता है? आधी अधूरी क्यों पढ़ता है रे बंदर? अधूरी क्यों पढ़ता है बंदर? मुझे इसका जवाब दे कि जो किसी तूने आला हज़रत फाजिल बरेलवी को काफिर कहा है, तो तू अब इसका जवाब दे कि जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा। मैं तुझे टोकूंगा, तू झूठ बोलेगा, आधा अधूरा वाला पड़ेगा। तो तू रिकॉर्डिंग बनाने के लिए आया है, तुझे रिकॉर्डिंग बनाने दूंगा मैं, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं ना। इसका जवाब दे मुझे, जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा, इसका जवाब दे। लाजवाब सवालात है, सफा नंबर 313 है। इसमें लिखा है कि जो अकीदा जिस दर्जे का होगा उसकी दलील भी उस दर्जे की होना चाहिए। तो हमने हवाला दिया है। इसने सवाल ये किया था, जब ये हमारी हुशामुल हरम की किताब झूठी है, कुफरी किताब है, अल मोहन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने साबित किया कि अल मोहन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे मुजद्दिद को तुम्हारे फतवे से, तुम्हारे वसूल से, उसकी किताब से जो है काफिर साबित करना, साबित कर दिया। मैंने फतवा रज़िया से तेरे अकाबिर को काफिर साबित कर दिया, तेरे घर से साबित कर दिया, तेरे इबारत से अकाबिर से साबित कर दिया, तेरे पाक व हिंद का तहकीकी जायजा तेरे इलियास घुमन की उससे साबित कर दिया। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? मातम तू कर रहा है, मातम तू कर रहा है। तेरी ये किताबें अल मुहन्नद अल मुफन्नद के बाद की लिखी हुई, पहले लिखी हुई है। तेरे पाक व हिंद का तहकीकी जायजा इलियास घुमन ने लिखी, पहली लिखी हुई बात की लिखी हुई है, बता। हाँ पहली लिखी हुई बात की लिखी हुई है, पहली लिखी हुई बात की लिखी हुई है। मलफूजात अकीदे के जायजा ये क्या है? और तेरे रसाइल चांदपुरी क्या है? मुफ्ती हसन दरभंगी की मसले के चल मोहम्मद रहीमुल्लाह खान का रसाइल चांदपुरी क्या है? जो अकीदा जिस दर्जे का होगा, अब इनका तहकीकी जायजा क्या है? तेरा इलियास घुमन खुद इकरार कर रहा है। तेरा वो जो है, तेरा वो जो है मुफ्ती हसन दरभंगी खुद इकरार कर रहा है। ये क्या है? अरे भागे मत। ये रसाइल चांदपुरी क्या है? रसाइल चांदपुरी क्या है? तेरा रसाइल चांदपुरी क्या है? इसमें इकरार कर रहा है, वो खुद काफिर कहा है। ये बात की है अलमानत से पहले ही है। इसका जवाब देना, इधर क्यों भागता है? और तेरी ये पाक व हिंद का तहकीकी जायजा इलियास घुमन ने जो अभी लिखी है, कब की है? वो तो खुद इकरार कर रहा है अब भी कि काफिर कहा है, और तुझे घर से मैंने दिखला दिया फतवा रज़िया से काफिर कहा है। अब तू मुझे इसका जवाब दे दे वहाबी कि जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? भाग क्यों रहा? तू आला हज़रत फाजिल बरेलवी को काफिर कह रहा ना, और कुफर का फतवा लगा रहा। इस पर बात कर तू। ये तो काफिर मैंने साबित कर दिया। और तेरा मुफ्ती हसन दरभंगी, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, देख, अशद्दुल आज़ाब में खुद ये कहता है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी उलमाए देवबंद को अगर काफिर न कहते तो खुद काफिर हो जाते। खुद इकरार कर रहे हैं। तेरे रसाइल चांदपुरी का भी दिखा दिया मैंने तुझे, और अशद्दुल आज़ाब का भी दिखला दिया। अब मुझे ये बतला दे कि जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा रे वहाबी? जल्दी बोल, जल्दी बोल, क्योंकि मुसलमान को मुसलमान मानना, काफिर को काफिर मानना जरूरत दीन से है। तो तू आधा अधूरा हवाले को पढ़ लिया, वो तुझे अहले सुन्नत का हवाला पढ़ लिया था, और यहाँ आधा अधूरा हवाले पढ़ लिया और कह दिया कि ये मलफूजात हैं, ये मलफूजात है, रसाइल चांदपुरी मलफूजात है। अबे झूठे कज़्ज़ाब सुन, कज़्ज़ाब मेरी बात सुन, कज़्ज़ाब बात सुन, पहले कज़्ज़ाब बात सुन। दलील तू होने आया है, तू दलील होने के लिए आया है। तू ये बता कि ये पाक व हिंद का तहकीकी जायजा क्या, ये मतलब तेरे मलफूजात है ये? अबे मलफूजात है ये, पाक व हिंद का तहकीकी जायजा मलफूजात है ये, रसाइल चांदपुरी मलफूजात है ये, रसाइल चांदपुरी मलफूजात है। इसका जवाब दे मुझे। तुझे पीछे करने का भागता है कि मलफूजात है। रसाइल चांदपुरी क्या है? रसाइल चांदपुरी क्या है? रसाइल चांदपुरी क्या है? हाँ ना, में जवाब दे मुझे, क्या है रसाइल चांदपुरी? क्या है? किताब है तेरे मुफ्ती हसन दरभंगी की किताब है, और तेरे पाक व हिंद का तहकीकी जायजा तेरे इलियास घुमन की किताब है। अब मुझे इसका जवाब दे कि जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? जल्दी जवाब दे। यार मत भागना, इसका जवाब देना। खामोश जब होऊंगा जब तू इसी का जवाब देगा ना, फिर मैं तुझे टोकूंगा। और आधे अधूरे वाला हवाले पढ़ता, तहफ्फुज़ अहले सुन्नत का अधूरा वाला पढ़ रहा है, वो इल्जामी जवाब लिखा हुआ उसमें, तो उसे पढ़ रहा है, उसे दलील बना रहा है। झूठे
क्या रसाइल है, कज़्ज़ाब आज़म, कज़्ज़ाब। मैं हवाला नहीं ले रहा तुझसे, अब तो तू इन्हें कुफर के घाट से निकाल, मैं जवाब देने जा रहा हूँ, इन्हें कुफर के घाट से निकाल, इन्हें कुफर के घाट से निकाल, इन्हें कुफर के घाट से निकाल। मुझे इसका जवाब दे तू कि जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर सजीद का क्या हुक्म लगेगा? खामोश हो जा, खामोश, जवाब दे रहा हूँ। हजरात देखो, मैं इससे मुतालबा कर रहा हूँ, ये काफिर कह रहा है हज़रत फाजिल बरेलवी को, अगर आज ये जुबान खोल दे तो इसकी पूरी ज़ुर्रियत कुफर के घाट उतारूंगा मैं आज। ये बता दे कि जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? मुझसे बात करने के लिए वो तो पता लग रहा है सब। डींगे मत मार, जवाब दे मुझे जवाब दे, इसलिए तड़प में मैं जवाब दे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलना दे जवाब, फिर देता क्यों नहीं? ज्यादातर को भगता आधे अधूरे वाले पढ़ता, हवाले आधे अधूरे पढ़ता। मुकम्मल पढ़ रहा हूँ, मुकम्मल पढ़ रहा हूँ। सामीन ने रसाइल चांदी भेजी है, रसाइल के मुतालिक क्या लिखा है? तनकीदात अला मतबूआत, इक़्तिदार खान नईमी लिखता है सफ़ा नंबर 7 पर। ये देखें, मैं पर अगर तू बोलेगा ऊपर बहरहाल रिसालों डाइजेस्टों पर कुल एतमाद नहीं करना चाहिए। आजकल ज्यादा तसनीफी और तहरीरी मज़ामिन डॉक्टर और प्रोफेसर के लोगों के साई या रसायल वगैरह जो है उस पर कोई एतमाद नहीं ये कह रहा है। देखिए सामईन हज़रात, इसे मुर्तज़ा हसन दरभंगी की दुआ पर लात मार दी। मुर्तज़ा हसन दरभंगी इसके लिए मोतबर नहीं है। मुर्तज़ा हसन दरभंगी को मौलवी अब आलिम नहीं कह सकता है तू, अब तू आलिम नहीं कह सकता है। मुर्तज़ा हसन दरभंगी आलिम नहीं है तेरा, मुर्तज़ा हसन दरभंगी जाहिल है, मुर्तज़ा हसन दरभंगी जाहिल है, मुर्तज़ा हसन दरभंगी, मुर्तज़ा हसन दरभंगी जाहिल है। इसका भी जवाब देना चलना। मुर्तज़ा हसन दरभंगी जाहिल है, मुर्तज़ा हसन दरभंगी जाहिल है। जंतरी बाजार अफवाह सब महज बातिल नाम मोतबर है, ठीक है। ये रसाइल के मुतालिक इसके घर में जो है मोतबर नहीं है, जबकि मैंने नईमुल्लाह खान कादरी का हवाला देख करके तो उसूल साबित कर दिया जो अकीदत इस दर्जे का होगा दलील उसी दर्जे की होनी चाहिए। अल मुहन्नद और अल मुफन्नद के मुकाबले में तुझे या तो उसी मुकाबले की किताब लानी चाहिए या उसके ऊपर किताब लानी चाहिए, लेकिन तू मरदूद जाहिल है, तुझे सिर्फ चिल्लाना आता है, मातम करना आता है, सर फोड़ना आता है। जाहिल तू है, जाहिल अजल तू है, तू अजल है। मुझे ये बतला कि तेरा मुर्तज़ा हसन दरभंगी जाहिल है, मुर्तज़ा हसन दरभंगी जाहिल है। देखिए सामने मैंने इसके पास 3 हवाले भेज दिए। इसने आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर, इसने आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर कुफर का फतवा, अब मैंने इसे किताब भेजी तोहमत वहाबिया और उलमाए देवबंद। अब सुन ले, अब सुन, मुंह को बंद कर। अबे तू गूगू हलवा बनाने के लिए आया है, हलवा नहीं बना पाएगा, गूगू रहेगा। तो लिखा है देवबंद किताब भेजी मैंने, इसमें लिखा है मौलाना शफरी थानवी साहब को जब मौलाना अहमद रज़ा खान के इंतकाल की खबर हुई तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि बरेलवी ने हमारे पास बुजुर्गों और वही बोल रहा हूँ फतवे दिए हैं, वो सब हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बे से मगलूब होकर दिए हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इंदल्लाह माज़ूर और मरहूम वह मग़फ़ूर होंगे। मैं इख्तिलाफ की वजह से बदगुमानी नहीं करता। और ये झूठ बोला शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदेलवी शेखुल जामिया शरफिया लाहौर फरमाते हैं कि जिन उलमा ने हमारे बाद बुजुर्गों के मुतालिक कुफर के फतवे दिए हैं, हम उन हजरात के बारे में हजरत गंगूर रहमतुल्लाह अलैह ने नेक गुमान रखते हैं, तुम्हारा मुझे अपने आंखों से तौर पर नहीं है। हमारी तहकीक यही है कि ये हजरात सच्चे मोमिन और मुसलमान हैं। वो किताब का हवाला मुसलमान है, सामने हजरात से अभी कुफर का फतवा लगाया तो इसके फतवे से ये इसके मौलवी जो है काफिर हो गया। ये तोहमत वहाबियत उलमाए देवबंदी काफिर हो गया इसके फतवे से, इसने लगाया। दूसरी किताब मैंने इसे भेजी, आल हज़रत, इसका ये भेजा खुतबाते हकीमुल इस्लाम, लिखने वाला था कारी तैयब। मौलाना अहमद रज़ा खान और बरेलवियत के बारे में जहां तक सवाल हुआ, इस्लाम का ताल्लुक है तो आज नहीं की गई। बहरहाल वो मुसलमान हैं, तेरा कारी तैयब, क्योंकि काफिर को काफिर मानना, मुसलमान को मुसलमान मानना जरूरियात दीन से। देखो तीसरा वाला मैंने हजरत इसके पास भेजा, दारुल उलूम देवबंद। इसमें सवाल हुआ बरेलवी अज़रूर शरा काफिर है या ना, तो इसकी तकवीर नहीं की गई है बवजह इम्कान तावील के मानना है। तो असगर वहाबी मुझे ये बता दे, तो जलील होने के लिए क्यों आता है? तेरे फतवे से तेरे अकाबिर खुद ही काफिर हो रहे हैं, और तेरे अकाबिरों ने खुद मान लिया कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस्माइल कतील को काफिर कहा है, और तेरे घर से मैंने दिखला दिया। इसका मतलब ही तेरा मुर्तज़ा हसन दरभंगी जो था वो जाहिल था। सामईन हज़रात इसने मान लिया कि मुर्तज़ा हसन जो था वो दरभंगी था, वो रिसाले लिखता था, वो भी जाहिल है इसके लिए। उसने लिखा पाक हिंद का तहकीकी जायजा, वो उसमें लिख रहा है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इस्माइल कतील को
रुस्वा होने के लिए मुझसे आ जाता वहाबी और आधे अधूरे हवाले पढ़ता है। इसने अभी मुझे हवाला भेजा तो उसे अधूरा पढ़ रहा है, पूरा पढ़ के नहीं दे रहा। जब आप देखो कल को सुनाऊंगा, रिकॉर्डिंग, ये डांस करिए आप।